इसको लेकर बात हम करेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और विपिन शर्मा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं बतौर पत्रकार। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। विपिन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आजकल डोनाल्ड ट्रंप बहुत सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, और अब ऐसे सलाहकारों का नाम वो अपने जिहादी लश्कर के तौर पर जोड़ रहे हैं। विवाद तो एक बार फिर से गहरा गया है। अभी पिछले ही दिनों सीरिया के नए नए राष्ट्रपति से मिले थे, तब भी इस तरह की चर्चा गर्म थी कि हो क्या गया है ट्रंप को। निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कि यहाँ पर जब दूसरी मर्तबा बतौर राष्ट्रपति कार्यभार संभाला डोनाल्ड ट्रंप ने, तो काफी सपने दिखाए और आश्वस्त करा वर्ल्ड फोरम पे कि जब वो बात करते थे अमेरिका फर्स्ट की, तो क्या सवाल ये पैदा होता है, क्या ये अमेरिका फर्स्ट है कि आप जो खुद इतने दुर्दांत ये और कुख्यात ये जो अपराधी हैं, और एक तरफ वो खुद बोलते थे कि आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर, नो सॉफ्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से यू टर्न है उनकी खुद की नीतियों पे। तो ये निश्चित बात है कि अमेरिका ही नहीं, पूरा विश्व इस समय सोच में पड़ा होगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप है जिन पे उन्होंने भरोसा जताया और बड़ी उम्मीदें दिखा रहे थे, और बार बार बोलते थे कि एक शांति के दूत बन के उभरेंगे। पहले बात करी कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को खत्म करेंगे, और दूसरी बात है रूस और यूक्रेन का युद्ध, और ये तो वहां तक बोला उन्होंने कि चंद घंटों में वो क्षमता रखते हैं कि चंद घंटों में वो इस युद्ध पे विराम ले आएंगे। फिर उसी के बाद आप पाकिस्तान और अमेरिका हिंदुस्तान का देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें दावा कर रहे थे कि यहाँ पर युद्ध विराम और सीज फायर उनकी वजह से हुआ। वो अलग बात है कि फिर उनको यू टर्न लेना पड़ा। तो ये देखिए, ये बड़ी चिंता की बात है, और ये यहाँ पर इस समय जो जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो इस पे निश्चित बात है आज ये सोच में पड़ गए हैं कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, अगर उसके सबसे शक्तिशाली नेता, और यहाँ पर जब एक बड़ा इनको ऐतिहासिक बहुमत मिला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कमला हैरिस को शिकस्त दी, तो बड़ी उम्मीदें थी। तो यहाँ पर निश्चित बात है कि जब एक तरफ वो बात करते हैं कि टेरर के साथ हमारा बड़ा सख्ती से रवैया होगा, उधर से जब उन्होंने बात करी थी जितने जो ड्रग माफियाज हैं उनको उन्होंने आतंकी घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर अगर जिन पे इतने गंभीर आरोप लगे हैं और जो खुद सजा काट चुके हैं, हाँ। उसके बाद अगर अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर उनको सलाहकार बना दें, तो ये मुझे लगता है कि ये विश्व इस समय कहाँ जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका की तरफ एकदम ठीक आपने कंपेयर किया है, एकदम ठीक आपने कंपेयर किया है। अवैध प्रवासियों को जिस तरीके से कैदियों की तरह भेजना, या फिर ड्रग सप्लायर करने वालों को आतंकियों की लिस्ट में रखना, एक तरफ तो आप इतनी सख्ती दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऐसे फैसले कर रहे हैं कि आपको सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि बाकी देशों में भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मेजर शाह, डोनाल्ड ट्रंप को आखिर हो क्या गया, या फिर ये कहूं समझ को क्या हो गया? एक तरफ तो अमेरिका के लोगों से वादा किया, उनका भरोसा जीता, फिर चुनाव जीतकर वो सत्ता में आ भी गए, राष्ट्रपति बन भी गए, लेकिन अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति अगर अपने फैसलों को इस तरीके से लेंगे तो निंदा तो होगी ना। पिछले दिनों सीरिया के नए राष्ट्रपति से मिले, जिस पर कभी अमेरिका ने ही करोड़ों का इनाम घोषित किया था, और अब इस तरह जिहादी लश्कर को अपने साथ में जोड़ लेना, ये सब हो क्या रहा है? कहीं ग्रेट अमेरिका के रास्ते पर चलते चलते इस तरह के विवाद बहुत सारे इनके साथ ना जुड़ जाएं, खुद ही विवादों में आ गए, खुद ही सवालों के घेरे में आ गए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बल्कि अभी जो आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस मेज पे वो लिख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा था कि जब इलॉन मस्क इनके दफ्तर में आए थे अपने बच्चे को लेके, इलॉन मस्क के बच्चे ने बस टेबल को हल्का सा कुछ छुआ था, वो टेबल बदल दी इन्होंने शहर से। ये वो डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ट्वीट निकाली थी ना सीज फायर की, उसी टाइम पे जगहसाई हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये बचकाने वाली बातें हैं कि मैं पहले ब्रेक करूंगा, मैं पहले ट्वीट करूंगा, मैं ये करूंगा। अब ये दो जिहादियों को, दो आतंकवादियों को शामिल कर रहे हैं। भाई, मौलाना मसूद अजहर पे रेड कॉर्नर नोटिस है, इंटरपोल नोटिस है, कंधार हाईजैकिंग 1999 दिसंबर की, उस पे इनका नाम बढ़ के बहुत सबसे टॉप पे था। और आप देखिए, जैश ए मोहम्मद के कैंप्स को, के ट्रेनिंग कैंप्स को हमने बर्बाद किया एयर स्ट्राइक में। आप
यहाँ ही से ही जैश ए मोहम्मद के 2 खूंखार आतंकवादी, बल्कि जैश ए मोहम्मद की लश्कर तोयबा के, सॉरी, आप आतंकवादियों को आप वहां पे सीट दे रहे हैं। अरे कमाल हो गया। जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन सुबह को तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने IMF से लोन दिया था पाकिस्तान को, और मैंने उस टाइम पे अपना अंदाजा ये लगाया था रचना जी कि इसकी ये 2 वजह है। पहली वजह मालूम है, लोन है, कर्जा है, तो घूम फिर के आ जाएगा आपके पास। दूसरी बात, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, इनको लगा चलो पाकिस्तान को कर्जा दे देते हैं IMF के थ्रू, जानते हुए कि ये खाने पीने के लिए नहीं लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाएगा, ये युद्ध के लिए लगाएगा या आतंकवाद के लिए लगाएगा। लगाए दो, ये वो हथियार खरीदेंगे अमेरिका से, तो यानी कि वही पैसा अमेरिका के पास वापस घूम फिर कर आएगा। ऐसा मेरा मानना था कि ये क्या होगा, लेकिन ये भैया जिहादियों को, आतंकवादियों को सीट दे रहे हैं, दो लोग, हो क्या गया अगर है? डिफेंस डील की बात है, अगर ज्यादा पैसा कमाने की बात है या फिर इस तरह की डील्स में इंटरेस्ट दिखाने की बात है, तो वो बिल्कुल अलग है। हर देश अपने फायदे का सोचता है, लेकिन ये जो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं या जो इस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, वाकई सवाल बहुत से उठ रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। वो जो 2 चेहरे हैं जिनको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं, एक एक करके उनके बारे में हम जान भी लेते हैं कि आखिर ये कौन है जिनको लेकर अब वैश्विक स्तर पर बातें हो रही हैं, और कैसे अपने लश्कर में जोड़ दिया इन 2 जिहादियों को। पहले तो भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच, जब पाकिस्तान का बिल्कुल बॉयकॉट ना कर भारत और पाकिस्तान को सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप ने रखा, तब भी सवाल उठे। और अब ये 2 नए चेहरे, कौन है इस्माइल रॉयर, एक एक करके हम दर्शकों को बता दें, जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हैं। व्हाइट हाउस के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सलाहकार हैं, बोर्ड का सदस्य इन्हें बनाया गया है। 2003 में अलकायदा और लश्कर तैयबा को मदद पहुंचाने का आरोप है। सोचिए कि ऐसे आरोप है, फिर भी अपने साथ शामिल कर दिया। 2004 में हथियारों और विस्फोटकों के उपयोग में सहायता का अपराध भी माना था, कबूल किया था। आतंकवाद से संबंधित आरोपों में 13 साल जेल में भी बिता चुका है। अमेरिका के खिलाफ युद्ध की साजिश रचने का भी आरोप लग चुका है। मिडिल ईस्ट फोरम को जिहादी बनने की कहानी भी सुनाई थी। 9/11 हमले के बाद में वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क का मुख्य सदस्य भी था। और आप समझिए कि यही इस्माइल रॉयर, जो कि अब खास लोगों की गिनती में आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जुड़ा है। अब अगला नाम कौन है? शेख हमजा यूसुफ व्हाइट हाउस के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सलाहकार के तौर पर चुनाव हुआ है, बोर्ड का सदस्य बना है। कैलिफोर्निया में शरिया कानून पढ़ाए जाने वाले जैतूना कॉलेज का सह संस्थापक है। इस्लामी आतंकी भी रह चुका है। यूसुफ हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड दोनों से जुड़ा हुआ है। 9/11 हमलों के बाद में FBI ने इससे भी पूछताछ की थी। 9/11 से 2 दिन पहले जमील अल अमीन के लियफ एंड रेजर इवेंट में भाषण भी दिया था, और यहाँ जमील अल अमीन के एक पुलिस